हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज। क्विक लर्न में मैंने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है जो है एमसीक्यू सीरीज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज। ये आपको बहुत हेल्प करेगी आपके यूपीएलसी जेई के एग्जाम के लिए और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए। तो ये सीरीज कंटिन्यू आप देखते रहिए क्योंकि डेली बेसिस पे मैं ये लेक्चर्स अपलोड कर रही हूँ। तो ये मेरा सेकेंड वीडियो है पीएलसी एमसीक्यू सीरीज का, यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट ये है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ जहां पे मैंने आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताए थे और उनके सॉल्यूशन बताए थे। तो ये आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो पहले फर्स्ट पार्ट भी आप देखिए, उसके सॉल्यूशंस देखिए, उसके बाद ये सेकेंड पार्ट भी आप देखिए। इसमें भी बहुत बेसिक क्वेश्चंस दिए हुए हैं पीएलसी के जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक बार मैं फिर से आपसे कहूंगी कि जो भी क्वेश्चंस आप एमसीक्यू के लगाते हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट के आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने से पहले उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का इनिशियल यानी बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना जरूरी है। यानी जो फंडामेंटल है अगर आप उसका जानते हो तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, क्योंकि इस टाइप के जो एग्जाम होते हैं उनमें बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो कम से कम आप कुछ बेसिक नॉलेज पहले थ्योरेटिकली पढ़ लीजिए, उसके बाद आप एमसीक्यू लगाना स्टार्ट करिए। और थोड़ा सा पढ़ाई के बाद जब आप इन एमसीक्यू को लगाएंगे तो बहुत इजीली आप इसका आंसर दे पाओगे। और ये एमसीक्यू देखना बहुत जरूरी है जिससे आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पीएलसी वॉज इन्वेंटेड बाय। पीएलसी किसने इन्वेंट किया था, मतलब फादर ऑफ पीएलसी कौन है? तो उसका राइट आंसर है डिक मोरले। डिक मोरले ने 1968 में पीएलसी को इन्वेंट किया था और उन्हें फादर ऑफ पीएलसी कहा जाता है। तो 1968 में डिक मोरले ने पहला पीएलसी इन्वेंट किया था और इन्हीं को फादर ऑफ पीएलसी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट कंपनी टू बिल्ड पीएलसी वॉज, यानी वो पहली कौन सी कंपनी है जिसने पीएलसी बनाया था? तो मैं आपको बता दूं कि ये टॉप 10 पीएलसी मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं जो पीएलसी बनाती हैं। उनमें आप देखिए यहाँ पे एलन ब्रेडले है, सीमेंस है, एबीबी है, हिटाची है। ये सारी कंपनीज पीएलसी बनाती हैं। इसके अलावा और भी कंपनीज हैं जैसे योकोगावा है, ये सब पीएलसी बनाती हैं। लेकिन पहली कौन सी कंपनी है जिसने पीएलसी बनाया था वो है मेडिकॉन। मेडिकॉन इसका राइट आंसर है। मेडिकॉन ने 1968 में फर्स्ट पीएलसी बनाया था। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, मेडिकॉन। और बाकी ये कंपनीज आप देख लीजिए, ये कंपनीज हैं जो पीएलसी बनाती हैं, ये टॉप कंपनीज हैं। इनके साथ साथ योकोगावा वगैरह भी पीएलसी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ पीएलसी मॉनिटर द इनपुट्स एंड मेक डिसीजन इन पीएलसी। पीएलसी के पूरे सिस्टम में कौन सा पार्ट है जो इनपुट को मॉनिटर करता है और डिसीजन लेता है पीएलसी के लिए? तो ये पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पे देखिए ये इनपुट्स लगे हुए हैं। इनपुट के लिए बेसिकली हम सेंसिंग डिवाइस का यूज करते हैं। ये आउटपुट लगे हैं, आउटपुट के लिए हम इसमें मोटर का यूज करते हैं, लैंप का यूज करते हैं, सोलेनॉइड का यूज करते हैं, एक्चुएटर्स का यूज करते हैं। और बीच में लगा होता है हमारा सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसे हम प्रोसेसर भी कहते हैं पीएलसी का। जो मेन पार्ट होता है वो इनपुट को रीड करता है, डिसीजन लेता है, जो भी प्रोग्राम होते हैं उनको प्रोसेस करता है और आउटपुट को जनरेट करता है। इस तरह से हमारा पूरा पीएलसी वर्क करता है। तो कौन सा मेन पार्ट है पीएलसी का जो इनपुट को मॉनिटर करके डिसीजन लेता है पीएलसी में? वो है आपका सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। पीएलसी के इनपुट डिवाइस कौन से हैं? मोटर, लाइट, वॉल्व और सेंसर।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो ब्लॉक डायग्राम है उसमें आप देख पा रहे हो कि इनपुट डिवाइस के लिए बेसिकली पीएलसी में हम सेंसर्स का यूज करते हैं इनपुट को सेंस करने के लिए, या फिर हम स्विचेस का यूज करते हैं, पुश बटन का यूज करते हैं। तो ये हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं। यानी हम इनपुट पीएलसी में इनपुट हम किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, फिजिकल फॉर्म में, एनालॉग फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में। तो अगर हम फिजिकल फॉर्म में इनपुट दे रहे हैं, यानी अगर आप प्रेशर के फॉर्म में इनपुट दे रहे हो या फिर आप टेम्परेचर के फॉर्म में इनपुट दे रहे हो, टेम्परेचर के फॉर्म में अगर आप इनपुट दे रहे हो, प्रेशर के फॉर्म में इनपुट दे रहे हो, तो उनको सेंस करने के लिए यहाँ पे हम सेंसर्स लगाते हैं, या ये सेंसर किसी भी प्रेशर को या टेम्परेचर को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इनपुट मॉड्यूल में दे देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। कौन से हैं इनपुट डिवाइस? सेंसर। डी नंबर इसका राइट आंसर हुआ, क्योंकि ये सेंसर, और सेंसर का बेसिक फंक्शन क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना। मान लीजिए हमने यहाँ टेम्परेचर सेंसर लगाया, तो ये टेम्परेचर सेंसर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को सेंस करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और इनपुट मॉड्यूल को दे देगा। इनपुट मॉड्यूल का क्या फंक्शन है? इनपुट मॉड्यूल क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन सेंसिंग डिवाइस से, इनपुट डिवाइस से लेता है और उनको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है जिससे हमारा सीपीयू उनको प्रोसेस कर सके। दो फंक्शन होते हैं इनपुट मॉड्यूल के। पहला तो ये कि ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और सीपीयू को दे देता है। दूसरा फंक्शन है इसका कि इनपुट मॉड्यूल इंटरफेसिंग प्रोवाइड करता है इनपुट सेंसिंग डिवाइस और सीपीयू के बीच में। यानी इंटरफेसिंग का मतलब होता है कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है सीपीयू और इनपुट सेंसिंग डिवाइस के बीच में। ऐसा ही आउटपुट मॉड्यूल का फंक्शन है कि आउटपुट मॉड्यूल इस डिजिटल इनपुट को लेता है और कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में, जिससे हमारी मोटर रन करती है, लैंप जलता है, एक्चुएटर्स ग्लो करते हैं। तो ये काम होता है आउटपुट मॉड्यूल का। और दूसरा फंक्शन है कि आउटपुट मॉड्यूल भी इंटरफेसिंग प्रोवाइड करता है सीपीयू के बीच में और आउटपुट डिवाइस के बीच में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस कौन से हैं? हमारे सेंसर। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पीएलसी मैन्युफैक्चरर। कौन सा पीएलसी का मैन्युफैक्चरर नहीं है? तो यहाँ पे मैंने टॉप कंपनीज आपको बता दी, इसके अलावा योकोगावा वगैरह हैं, वो भी पीएलसी बनाती हैं। तो इनमें आप देखिए मोस्टली सारी कंपनी, सीमेंस भी है, ये भी है, एबीबी भी है। केवल माइक्रोसॉफ्ट पीएलसी नहीं बनाती, माइक्रोसॉफ्ट पीएलसी नहीं बनाती। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोलेनॉइड लैम्प्स मोटर आर कनेक्टेड टू। ये सोलेनॉइड लैम्प मोटर कहाँ कनेक्ट होते हैं? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था ब्लॉक डायग्राम देख के कि जितने भी लैंप होते हैं, मोटर होते हैं, सोलेनॉइड होते हैं, वो हमारे आउटपुट में कनेक्ट होते हैं। ये हमारे डिजिटल आउटपुट होते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया बी, डिजिटल आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ पीएलसी आई इज यूज फॉर आउटपुट एंड क्यू इज यूज फॉर इनपुट। क्या ये सही है? पीएलसी में आई का यूज आउटपुट के लिए किया जाता है और क्यू का यूज इनपुट के लिए किया जाता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। हम आई का यूज हमेशा इनपुट के लिए करते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट इन पीएलसी वन कैन यूज एक्सपांशन मॉड्यूल। हम पीएलसी में इनपुट और आउटपुट को बढ़ाने के लिए, यानी नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए हम एक्सपांशन मॉड्यूल्स का यूज करते हैं। तो इसका आंसर है यस, हम इनपुट मॉड्यूल की हेल्प से या एक्सपांशन मॉड्यूल की हेल्प से नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट्स को बढ़ा सकते हैं पीएलसी में। तो इसका ट्रू है आंसर। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट 9th नंबर का क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट डिजिटल कंट्रोल इज। डिजिटल कंट्रोल का एग्जाम्पल क्या है इसमें? तो डिजिटल कंट्रोल का एग्जाम्पल है
टर्निंग ऑन लैंप ऑन और ऑफ। लैंप के ऑन और ऑफ को हम कहेंगे कि ये एक डिस्क्रीट इनपुट दे रहा है या डिस्क्रीट आउटपुट शो कर रहा है। तो डिस्क्रीट या डिजिटल कंट्रोल का एग्जाम्पल होता है लैंप ऑन और ऑफ। तो यहाँ आप देखिए बी नंबर इसका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है। तो सारे स्टेटमेंट्स आप वन बाय वन पढ़िए, उसके बाद पता करिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है द स्टेटस ऑफ ईच इनपुट कैन बी चेक्ड फ्रॉम वन लोकेशन एंड आउटपुट कैन बी फोर्स्ड ऑन और ऑफ। क्या हम इनपुट के स्टेटस को चेक करके आउटपुट को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑल सिंबल इन रिले लॉजिक रिप्रेजेंट एक्चुअल कंपोनेंट एंड कॉन्टेक्ट प्रेजेंट इन द कंट्रोल सिस्टम। जो रिले लॉजिक डायग्राम होता है आपका, वो एक्चुअल कंपोनेंट और कॉन्टेक्ट को रिप्रेजेंट करता है जो भी आपके कंट्रोल सिस्टम में लगे होते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। जो एक्चुअल रिले लॉजिक होते हैं, जो रिले डायग्राम थे, वो आपके जो कंट्रोल सिस्टम होता है उसके एक्चुअल कंपोनेंट्स को और कॉन्टेक्ट्स को शो करते हैं। पीएलसी में एक्चुअल कॉन्टेक्ट और कंपोनेंट्स नहीं लगे होते, हम तो लैडर लॉजिक की हेल्प से उनको शो करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, पीएलसी आर नॉट एज रिलायबल एज इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले इन आरएलएल। क्या पीएलसी हमारा रिलायबल नहीं है इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले से, रिले लॉजिक सर्किट में। तो पीएलसी आपका ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि जो पीएलसी है वो हमारा मैनुअली ऑपरेटेड नहीं है, ये हमारा प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम है। यहाँ पे हमको जो भी कंट्रोलिंग करनी होती है वो हम एक प्रोग्राम के थ्रू करते हैं। तो जब हम प्रोग्राम के थ्रू कोई कंट्रोलिंग करते हैं तो वो ज़्यादा रिलायबल होती है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तो ये आपको थर्ड नंबर का स्टेटमेंट रॉन्ग मिल गया। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, क्योंकि इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो कौन सा करेक्ट नहीं है, सी नंबर का करेक्ट नहीं है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो ये हमारे 10 क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू पार्ट 2 में, यानी पीएलसी के एमसीक्यू पार्ट 2 का ये मेरा वीडियो है। इस तरह के और वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। तो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग माय वीडियोस।